बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 14 मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर रहे थे। 6 न्यूमेरिकल्स हमने अब तक अटेम्प्ट कर लिए हैं। अब हम आज क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं जी? ये है जी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहे हैं अ प्रोटॉन एक्सिलरेटेड थ्रू 1000 वोल्ट। एक प्रोटॉन है जिसको आपने 1000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके एक्सिलरेट किया है। इस प्रोजेक्टेड नॉर्मली या नॉर्मल टू अ 0.5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड। और फिर वो एक मैग्नेटिक फील्ड है 0.25 टेस्ला की। उस पे प्रोजेक्टेड मतलब दाखिल हो रहा है। नॉर्मल का मतलब है जी 90 डिग्री एंगल के साथ। यानी कि आपके पास सपोज करने जी ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। डायग्राम थोड़ी आड़ी हो गई। सपोज करें जी हमारे पास ये नॉर्मल जो है, आप ये मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर लें। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है जी। इसका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 0.25 टेस्ला। ये टेस्ला जो है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है, तो इसका मतलब है ये जो 0.25 टेस्ला है ये मैग्नेटिक फील्ड है। आपने एक प्रोटॉन लिया जी, ये एक प्रोटॉन है। आपने उसको 1000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया जिससे ये एक्सिलरेट हो गया, इसकी रफ्तार बढ़ गई। और अब ये आपके पास इस मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे प्रोजेक्टेड हो गया। नॉर्मल का मतलब होता है जी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के दरमियान 90 का एंगल बन रहा है। ये जी इस नॉर्मल का मतलब क्या आपने उसको प्रोजेक्टेड किया जी नॉर्मली परपेंडिकुलर। कैलकुलेट करनी है हमें दो बातें। पहली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन। जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, जब ये प्रोटॉन जो है मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमें कैलकुलेट करनी है। और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, तो जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस हमें कैलकुलेट करना है। कल इसी तरह का हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था और इसके डेरिवेशन में भी हमने बात की थी कि अगर एक मूविंग पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो उस पर फोर्स लगती है। वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करती है और ये ऐसे गोल दायरे में घूमने लग जाएगा। तो ये जो सर्कुलर मोशन होगा इसका रेडियस हमें मालूम करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है जी। सबसे पहले हम इसका डेटा बना लेते हैं। हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जा रहा है 1000 वोल्ट का है, जिससे हमारे पास जो प्रोटॉन है वो एक्सिलरेट हो रहा है। जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें वो एंटर हो रहा है वो है हमारे पास 0.25 टेस्ला की। ठीक है जी। ये टेस्ला भी मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्योंकि हमारे पास जो पार्टिकल है, जो प्रोटॉन है, वो मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्मली प्रोजेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर जो है वो एंटर हो रहा है। इसका मतलब है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री हो गया जी। और हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी उसकी मालूम करनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन हमें मालूम करना है, और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हमें मालूम करना है। ये दो चीजें हमें मालूम करनी है। चूंकि प्रोटॉन हमें दिया हुआ है, कल हमने आपको बताया था कि आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास मालूम होना चाहिए। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो होता है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो है वो होता है +1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कोलम। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ, प्रोटॉन का चार्ज और मास होता है। ठीक है जी। तो ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। हमारे पास प्रोटॉन का जो मास है वो 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 है, और जो चार्ज है वो -19 है। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन का वर्ड दिया हुआ होता तो फिर चार्ज में इतना ही रखता, मास में लिख देता जी -31। इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास जो होता है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 होता है। ये दोनों चीज आपको चाहिए होंगी, ये आपने मालूम करके, ये आपने पहले से लिख ली। तो ये हमारे पास डेटा हो गया जी। हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है 1000 वोल्ट का, जिसके जरिए हमने प्रोटॉन को एक्सिलरेट किया है। मैग्नेटिक फील्ड है 0.25 टेस्ला। एंगल है जी 90 डिग्री। साइन 90 जो है, सॉरी, अगर हाँ साइन 90 जो है वो 1 हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी और रेडियस हमें मालूम करना है, जबकि प्रोटॉन का मास जो है वो हमारे पास पहले से मौजूद है और इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास मौजूद है। चलें जब आते हैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने। देखिए जी रेडियस, पहले रेडियस की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी तो आखिर में निकाल लेंगे। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का फॉर्मूला होता है एम वी
साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी। अब इसमें मास हमारे पास ये रहा जी, ये रहा मास हमारे पास। ये क्यू मतलब चार्ज होता है जी, चार्ज भी हमारे पास है, ये ई को ही आप क्यू कहते हो जी, चार्ज। वेलोसिटी नहीं है, जबकि ये साइन थीटा तो खत्म हो जाएगा, साइन 91 हो जाता है, बी हमारे पास मौजूद है। इस फॉर्मूले को हम लगा सकते हैं अगर हमारे पास वेलोसिटी मालूम हो। और इस तरह के न्यूमेरिकल में हमने जे जे थॉमसन का जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव किया था, वो हम अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। हमने जब जे जे थॉमसन वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा था तो उसमें हमने वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था, जो हमने कल न्यूमेरिकल में भी यूज किया था, वो ये था 2EV/m। ये हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है और ये हमने ड्राइव भी किया था, इसको याद भी कर लीजिएगा। इस वेलोसिटी के फॉर्मूले से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, इसमें ये जो v आ रहा है दैट इज, इसको रिमेंबर रखने की जरूरत थी, ये वेलोसिटी नहीं है, ये वाला जो v है ना अंडर रूट के अंदर, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। 2 मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय मास। इस फॉर्मूले से हम जो है वो वेलोसिटी निकालेंगे, फिर हम रेडियस निकाल लेंगे। रहा सवाल काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी हमने इसी जे जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में देखा था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो वर्क डन के बराबर होती है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, और वर्क डन जो है वो हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया था जी। वर्क डन इक्वल्स टू, अच्छा वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, आपको याद होगा। चलो पहले इसको ये निकाल लेते हैं, पहले इन दो को निकालते हैं, फिर काइनेटिक एनर्जी पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं वेलोसिटी निकाल रहा हूँ जी, ये चीज वेलोसिटी इक्वल्स टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना है जी 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 1000 है। 1000 को अगर हम 10 की पावर में लिखें तो 10 की पावर 3 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन जो है हमारे पास 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया जी, डेटा हमने डाल दिया। अब हम क्या करेंगे जी, 1.6 को सबसे पहले कैलकुलेटर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.6, ये हो जाएगा 3.2। अब 3.2 को ये जो नीचे है 1.67, इससे हम डिवाइड कर देते हैं हाथ के हाथ, ये हो जाएगा 1.91। क्या हो जाएगा ये 1.91। अच्छा जी, अब 10 की पावर पे आते हैं, ये तो मैंने इसको इसको और इसको सॉल्व किया है। अब हम 10 की पावर पे आते हैं, तो 10 की पावर एक साथ लिखें, ऊपर है -19 फिर +3 और नीचे का -27 ऊपर आके प्लस का 27 हो जाएगा। ये सब अभी अंडर रूट में है। ठीक है जी, आते हैं नीचे की तरफ। वेलोसिटी इक्वल्स टू अंडर रूट 1.91 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ये 27 और 3 को आप ऐड करेंगे 30 हो जाएगा, प्लस का 30, और प्लस के 30 में से 19 माइनस कर दें तो प्लस का 11 बचेगा। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, एक 10 आप निकालें, क्योंकि ये 10 की पावर 11 इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, एक 10 आप निकालें और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 19.1 और यहाँ हो जाएगा 10 की पावर 10। अब आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं दोनों वैल्यूज का। तो वेलोसिटी का स्क्वायर रूट निकालें पहले, स्क्वायर रूट ऑफ 19.1, ये हो जाएगा 4.37 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, ये आपके पास आ जाएगी जी वेलोसिटी। ये आपने जो है वो वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। अच्छा जी, अब वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिए तो अब हम रेडियस निकाल सकते हैं। सो अब हम रेडियस का फॉर्मूला लेंगे, एम वी साइन थीटा साइन 90 0 1 सॉरी, ठीक है ना, ये साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, वो बेकार है लिखना, लिहाजा डिवाइडेड बाय क्यू बी। वैल्यूज डालते हैं जी, मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास होता है 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमने कितनी निकाली है 4.37 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, 4.37 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय क्यू और बी। क्यू हमारे पास यानी कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन हमारे पास होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19,
और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 0.25 टेस्ला, 0.25। ये हमने वैल्यूज डाल दी हैं जी। अब इस वैल्यूज को हमें सॉल्व करना है, तो पहले जो डेसिमल वाले नंबर्स हैं ऊपर के दोनों, उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1.67 मल्टीप्लाई होगा, ऊपर दूसरा नंबर जो है वो है 4.37, तो ऊपर के दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 7.29 डिवाइडेड बाय नीचे के हमारे पास दो नंबर कौन से हैं, एक है 1.6, मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.25 से, नीचे आंसर आएगा हमारे पास 0.4। इधर 10 की पावर पे आ जाते हैं जी। 10 की पावर एक है -27, ये है +5, और नीचे -19 है, ऊपर आके +19 हो जाएगी। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, 7.29 इसको हम डिवाइड करेंगे 0.4 से, ये हो जाएगा 18.22, 18.22 एक तक पहुंचे थे हमने, हाँ। 7.29 को हमने डिवाइड किया 0.4 से, 18.22 आया। अच्छा, इधर 10 की पावर को चेक करें जी। 19 में हम 5 को ऐड कर देंगे, 24 हो जाएगा, और फिर 24 में से हम 27 को माइनस करेंगे, माइनस का 3 हो जाएगा। 10 की पावर माइनस का 3, ठीक है जी। इन दोनों को आपने ऐड किया तो ये हो जाएगा 24 प्लस का, और फिर प्लस माइनस माइनस होता है, 27 में से 4 निकाले, 3 बचेगा माइनस का। ये है जी आपके पास रेडियस इन मीटर। एक आंसर तो आपने निकाल लिया जी, रेडियस। तो रेडियस निकालने के लिए आपको वेलोसिटी चाहिए थी, सो आपने पहले रेडियस निकालने के लिए वेलोसिटी कैलकुलेट करी, और अब आपने रेडियस निकाल लिया। पहला आपका आंसर तो आ गया जी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि हमें जो है वो काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। आपको याद होगा जे थॉमसन में हमने काइनेटिक एनर्जी, हमने जो है वो काइनेटिक एनर्जी पर बात की थी कि हमारे पास जो प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, जो वर्क डन होता है। जाहिर बात है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप मूव करते हो तो जो वर्क होगा वही उसके अंदर स्टोर हो जाता है उसकी काइनेटिक बन के। तो इस प्रोटॉन को मूव करने के लिए जितना भी वर्क हो रहा होगा वो उसकी काइनेटिक बन के स्टोर हो रहा होगा। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। अब वर्क डन हम कैसे निकाले जी, हमने पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, V इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। इसमें से अगर आप वर्क निकालें तो V Q बन जाएगा, ये हो गया V, और Q की जगह हम E डाल देंगे क्योंकि चार्ज ऑफ प्रोटॉन E को कहते हैं हम। चाहे तो आप Q लिखें और Q की वैल्यू वही डालें आप। अच्छा जी, अच्छा ये V कौन सा है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना है, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। ठीक है जी। तो वर्क का फॉर्मूला आप नोट कर लें, वैसे तो ये मैंने आपको बता दिया है, लेकिन वैसे हमने ये डेरिवेशन में भी किया था। वर्क डन जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं, वर्क डन अपॉन चार्ज, और वर्क इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय चार्ज, वो वाला फॉर्मूला डाला है। अच्छा जी, अब 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हो जाएगी जी, प्लस है ये, प्लस माइनस माइनस, 19 में से 3 निकालें, माइनस की 16 जूल्स काइनेटिक एनर्जी हो गई। ये आपने काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट कर ली, ये आपका आंसर हो गया। है ना, लेंदी न्यूमेरिकल था लेकिन इजी था जी। ठीक है जी, आई होप इसमें कोई सवाल नहीं होगा, कोई सवाल हो तो पूछ लिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 8। टू पैरेलल मेटल प्लेट सेपरेटेड बाय 5 सेंटीमीटर ऑफ एयर। दो आपके पास ऐसे मेटल की प्लेट्स हैं जी, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है सेपरेटेड बाय 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का इनके दरमियान डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम डी कह देते हैं जी। 5 सेंटीमीटर, इसको हाथ के हाथ कन्वर्ट कर लेंगे 100 से डिवाइड करके, ये हो जाएगा 0.05 मीटर। तो पैरेलल मेटल प्लेट्स हैं आपके पास सेपरेटेड बाय 5 सेंटीमीटर ऑफ एयर। एयर का मतलब है कि इनके बीच में हवा है जी, मीडियम। हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि V